प्यारे साथियों, सभी माताओं को मेरा सादर नमस्कार और भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव जी की चरण वंदना करते हुए और श्री राम जी की आशीर्वाद से आज एक नया प्रसंग के साथ उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे साथियों, आज का प्रसंग है कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म के विषय में तो हमारे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है प्यारे साथियों, आप उन्हें देख भी सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि कर्म के विषय में हम तो बहुत सारे वीडियोस में बात कर चुके हैं। उसमें से हम यह भी बात कर चुके हैं कि कर्म का जो विभागीकरण है, जो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण होता है, उसके बाद सकाम कर्म और निष्काम कर्म के विषय में भी हम बात कर चुके हैं प्यारे साथियों। और आज बात करेंगे कि वक्त के मुताबिक समय के हिसाब से कैसे हमें कर्म करते रहना चाहिए। हमें तो ये बात मालूम है प्यारे साथियों कि हमें लाभ हानि जय पराजय सुख दुख को समान समझकर कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कि कहा था कि सुख दुखे शमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय उच्चशम नैवम पापम अवाप्स्यसि। अर्थात हमें सुख दुख लाभ हानि जय पराजय और अच्छा बुरा और निंदा और प्रशंसा को पीछे छोड़ते हुए अपना कर्म को करते रहना चाहिए प्यारे साथियों। अगर हम वक्त से पहले अगर उतावले में कर्म करेंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ता है प्यारे साथियों। इसी भांति हम अगर वक्त के बाद कर्म करेंगे प्यारे साथियों तो उसका कोई असर हमें नहीं मिलता, कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलता प्यारे साथियों। आप अपने ज्ञान योग या कर्म योग के माध्यम से या सत्कर्म के जो पद चिन्ह छोड़ना चाहते हैं उसे आप बुढ़ापे पे छोड़ेंगे। अर्थात मनुष्य का उम्र लगभग 80 से 90 साल के बीच में रहता है प्यारे साथियों। अगर आप ये सब 80, 70 या 75 साल के बीच छोड़ेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी भांति हमें ये कर्म की जो पद चिन्ह जिसके चलते लोग हमें बाद में फॉलो करेंगे, जो फुटप्रिंट हमें समय रूपक रेत में छोड़ना चाहिए प्यारे साथियों, वो हमें 30-40 साल के लगभग इसी के बीचों बीच ही छोड़ना चाहिए। जैसे कि हम याद करते हैं अक्सर भगवान श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और महान पुरुषों को, इसी प्रकार लोग भी हमें याद करें। इसीलिए हमें अपना अच्छा कर्म सत्कर्म समय रूपक रेत में छोड़ना चाहिए। कबीरदास कहते हैं कि उतावले में कोई काम नहीं होता, सभी अपने निश्चित वक्त के मुताबिक ही होता है। ये कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात जो भी फल फलते हैं, फूल फूलते हैं, वो अपने निश्चित वक्त के हिसाब से होते हैं प्यारे साथियों। अगर वक्त से पहले, मौसम से पहले अगर कोई माली जमीन में या बगीचा में अपना 100 घड़ा या 1000 घड़ा पानी सिंचाई करने पर भी वो फल निश्चित वक्त से पहले नहीं फलते और वो फूल निश्चित वक्त से पहले नहीं फूलते प्यारे साथियों। इसीलिए ही हमें वक्त के मुताबिक अपना कर्म करते रहना चाहिए। और कर्म तो हमें जो प्रशंसा और निंदा से डर कर अगर हम कर्म योग से पीछे हट जाए तो हमें अपयश मिलता है प्यारे साथियों। इसीलिए ही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां संगवस्त कर्मणे। अर्थात तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुम मुझ पर छोड़ दो, फल देने वाला तो मैं हूँ पार्थ। हे पार्थ, तुम अपने लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर इस युद्ध में भाग लो और इस युद्ध को अपने कर्म योगी की भांति, अपने तपस्या की भांति निभाओ। इसीलिए प्यारे साथियों, हमें सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए। लाभ हानि जय पराजय सभी से ऊपर उठकर कर्म करते रहना चाहिए प्यारे साथियों। इस विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए आपका पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK राम जी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिए और हमें प्यार देना ना भूलिए प्यारे साथियों। जय श्री राम, जय किशन कन्हैया, हर हर महादेव।